के बात हमारा हाईपुर बक्सी टोल में एहन अद्वितीय भगवान के प्राकट्य भेल जिनक आशीर्वाद से भव्य माता मनसा देवी के मंदिर हमारे गांव हाईपुर बक्सी टोल में बनल। जाहि मंदिर के 1 वर्ष पूरा हो जा रहा है। ताई के शुभ अवसर पर अनेक पूजा पाठ भजन संकीर्तन का आयोजन समस्त ग्रामवासी को कही दिनांक 7 जून 2024 को 11 जून 2024 तक विशेष पूजा पाठ हवन संकीर्तन का आयोजन माता मनसा भगवती के दरबार में रखा गया। ई समस्त ग्रामवासी के गौरव विषय थी जे हमर गांव हाईपुर बक्सी टोल माता मनसा देवी के आशीर्वाद से धाम में तब्दील हो गया। गांव धाम बनी तो समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उपस्थित माता मनसा तो आग्रह हम समस्त ग्रामवासी को जे तो तन मन धन से सहयोग होते सहयोग को आई महायज्ञ के सफल बनावी। ई महायज्ञ अपन गांव में भव्य पूजा पाठ हो रहा है। अद्वितीय विद्वान महाराज का जैसे भाग्यक विषय की संपूर्ण बक्सी टोल के अद्वितीय भगवान विद्वान के प्राकट्य हमारे गांव में भैया जिनका आशीर्वाद से भव्य माता मनसा देवी के मंदिर बनल और जाहि मंदिर के 1 वर्ष पूरा हो जा रहा है। तो बहुत भरसक विषय की संपूर्ण ग्रामवासी के तो समस्त ग्रामवासी समस्त माता बहन सब रही जिनका यथासाध्य फूल बेलपत्र गंगाजल पूजा के जतेक भी सामग्री होइ छै सब गोटे हृदय माता मनसा के सेवा में अपन जे 4-5 दिन के 5 दिवसीय पूजा पाठ है ताहि में तन मन धन से मैया के दरबार में आवी और आशीर्वाद प्राप्त करी। क्योंकि हर्षक विषय थी जे कलयुग में हरियुग में भगवान के प्राकट्य होते रहे हैं। कलयुग में मिथिला के पावन धरती हाईपुर बक्सी टोल गांव में श्रीमद गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री नित्यानंद सरस्वती जी महाराज के प्राकट्य भलाई और वही मिथिला के बेटी माननीय श्रीमती इंदिरा दीदी जी द्वारा भव्य माता मंदिर के निर्माण किया गया। तो सौहृदय धन्यवाद इंदिरा दीदी जी के जे हमारे गांव हाईपुर बक्सी टोल में विशाल मंदिर के निर्माण करी और महाराज श्री जी के मंदिर और हर संग कही जे शिवावतार जगत गुरु शंकराचार्य के धाम हाईपुर बक्सी टोल अपना आप में गौरवान्वित है। तो समस्त ग्रामवासी के कही विशेष भक्ति का संपूर्ण विशेष है। तो विशेष भी कहे छै जिनका जगन्नाथ के फूल बेलपत्र गंगाजल दूध इनका के संबंध भजन का भैया माता मनसा देवी के दरबार में चढ़ावी और कार्य करी। बड़ी भाग्यशाली हम से हमारे गांव बक्सी टोल में है और भगवान के प्राकट्य के बने बने जिनका आशीर्वाद से हमारा आशीर्वाद में वो हरिपुर रेडी और हरिपुर और धन्यवाद ग्रामवासी के आशीर्वाद प्राप्त करी माता मनसा से धन्यवाद। प्रत्येक माता बहन कोई बन रहा है इच्छुक कलश शोभा यात्रा में देखिए माता बहन इच्छुक थी से तो नाम लिखा है कलश शोभा यात्रा में देखिए माता बहन भाग लेना चाहे थी तो नाम लिखा है माता मनसा देवी के दरबार में सब गोटे आदि को ऐसा नाम लिखा ली और भाग्य विषय थी सौभाग्य हमारे गाँव में जे हर वर्ष कलश भरत के सौभाग्य प्राप्त हुए हमारा के और हर वर्ष यदि भर वाले गाँव में कई के परिणाम देखो भगवान इंद्र प्रसन्न है और वर्षा जैसे समय से पहले भर दिया
बैल माने प्राकृतिक जैसे खुशहाल नजर में रहे ई कारण एतो जैसे से यज्ञ के कारण भी दूसरा जो भोजन भात के व्यवस्था है तो उनका अनुभव है यो सरकार ई माता मनसा देवी जी बैठी है तो साल में 2 बेर 3 बेर यज्ञ होइ छै तो हवन होइ छै आ हवन जो होइ छै तो हवन से भगवान प्रसन्न होइ छथिन आ जब भगवान प्रसन्न होइ छथिन तो वर्षा होइ छै आ भगवान जब प्रसन्न होइ छथिन तो वर्षा होइ छै आ वर्षा जब होइ छै तो धरती माता जे छै अन्न प्रदान करै छथिन आ अन्न जब प्रदान करै छथिन तो प्राणी मात्र के ग्रहण होइ छै ई नहि जे एके आदमी के समस्त विश्व के जे छै से वर्षा जे छै से अन्न उपजै छै धरती माता सँ आ सबके भेटै छै कोई आदमी हमरा से क्वेश्चन करि राखियो भोजनो भेटै तो कहै छै जा वाह जहन अहाँ एते नीक बात हमरा कहि सकै छी तो हम भैया मनसा देवी के दरबार में अपने भोजन अहाँ के जीवन में प्राप्त कहियो दिक्कत है माता कौन से मनसा के कहियो से जीवन में कहियो कष्ट नहीं है माता मनसा वह छथिन जो मन में प्रकट केलो तो हमें फलीभूत हो जाए तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिल तैसी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिल तैसी तो अन्नदाता माता मनसा के दरबार में समस्त ग्रामवासी को आग्रह जे महायज्ञ हो जा रहा है आइए सब आग्रह निवेदन जे बेसी को बेसी संख्या में कई भैया मनसा के दरबार में आई और आशीर्वाद प्राप्त करी जे जो भक्त रहता है उनका बात में अपन सहयोग प्रदान कर चाहे छी तो कथा स्वरूप माता मनसा देवी मंदिर में सहयोग